एंड वेलकम टू स्टूडिंग साइंस। तो मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ कि टीथ क्या होता है, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं और सबसे मेन पॉइंट कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है टीथ के बारे में, क्या क्या इसमें से कंटेंट उठाया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम उसको देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक टीथ को लेते हैं, ठीक है, उसका डिसेक्शंस करते हैं, उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और क्या क्या होता है। तो ये देखिए, जब जब टीथ को हम देखते हैं तो ये जबड़े होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, आधे दांत जो होते हैं वो धंसे होते हैं और आधे दांत बाहर होते हैं, ठीक है। तो जो वाइटिश कलर के ये दिखते हैं उसके बीच की कैविटी को हम पल्प कैविटी कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है डिप्रेशन टाइप का जिससे हम एपिकल्स फोरामेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये दो लेयर से घिरा होता है, तो जो इससे पल्प कैविटी के जस्ट पास वाली लेयर होती है उसे हम डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन किससे कवरिंग होता है, इनेमल से। अब इनेमल्स के बारे में क्वेश्चन बहुत आता है कि फर्स्ट जब हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट पार्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो वो होता है इनेमल्स। इनेमल्स होता है और वो दांतों में पाया जाता है। सेकेंड हार्डेस्ट होता है तो उसे हम डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। जो हमें दांत दिखाई देते हैं बाहर की तरफ तो उसे हम विजिबल पार्ट या क्राउन कहते हैं। और जो इसके अंदर धंसा होता है उसे हम इनविजिबल पार्ट, मतलब हमें दिखाई नहीं देता है इसलिए हम उसे रूट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जिस बोन से ये अटैच होता है, जिस बोन में ये अटैच होता है इसे हम एल्वियोलर बोन्स या सॉकेट बोन भी कहते हैं। तो इसके आप इसमें किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है दांतों और बोन्स के बीच में जो स्ट्रक्चर है इसे हम गम्स कहते हैं और ये नेक रीजन होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि लोअर जॉ, जैसे जब हम ओपन करते हैं तो हमारे अपर जॉ भी होते हैं और लोअर जॉ भी होते हैं जिसके अंदर दांत लगे होते हैं। तो लोअर जॉ को हम मैंडिबुलर जॉ कहते हैं, अपर जॉ को हम मैक्सिला जॉ कहते हैं। अब इसको किस तरीके से याद रखेंगे, तो याद करने के लिए न्यूमोनिक्स हो जाता है कि मैक्सिला मतलब मंडीउलर। मंडीउलर मतलब मंडी। मंडी क्या होता है, नीचे मंडी, सब्जी मंडी लगी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि ये नीचे, मतलब लोअर जॉ को हम मैंडिबुलर कहेंगे। और जब ये चीज़ पता हो जाएगा तो ऊपर वाले को मैक्सिला। मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है, ऊपर, ऊपर बढ़ना होता है ना, तो ऊपर। इससे याद रखिएगा कि ऊपर वाले को मैक्सिला और नीचे वाले को मैंडिबुलर कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक न्यूमोनिक्स है जो याद करने का तरीका है, ठीक है। इनेमल क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। और सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डेंटाइन। बोन के बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन है, तो वो बोन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि हम टाइप्स ऑफ टीथ, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं। तो मोनोफ्यूडोंट, डाइफ्यूडोंट एंड पॉलीफ्यूडोंट, तीन टाइप्स के टीथ होते हैं। मोनोफ्यूडोंट मतलब ग्रो ओनली वन ड्यूरिंग लाइफ, हमारे पूरे जीवन सर्कल में सिर्फ एक ही बार दांत निकलता है और वो परमानेंट ही रहता है, उसे हम मोनोफ्यूडोंट कहते हैं। अब ये किसमें पाया जाता है, तो वेल प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस मतलब एग लेइंग मैमल्स, जो अंडे देने वाले मैमल्स होते हैं उन्हें हम प्रोटोथीरियंस कहते हैं और ये वेल्स में भी पाए जाते हैं। डाइफ्यूडोंट क्या होता है, ग्रो ट्वाइस, दो बार। जैसे कि हुमेंस, हुमेंस में क्या होते हैं, दो बार दांत निकलते हैं, एक दूध के दांत होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। पॉलीफ्यूडोंट मतलब ग्रो मेनी टाइम्स, एक बार टूट गया फिर निकल गया, फिर टूट गया फिर निकल गया, इस तरीके से बहुत बार ये निकलता है, उसे हम पॉलीफ्यूडोंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है फिशेज, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि डेंटाइन्स किस तरीके से फॉर्मूला पूछता है। तो इन चाइल्ड 2102 एंड 2102 इंटू 2, ये क्या होता है, मतलब टोटल दांत कितने होते हैं, 20। तो ये इसका फॉर्मूला है। इन एडल्ट्स में क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी बुक में यही फॉर्मूला दिया हुआ है। और इन एडल्ट में क्या होगा, 2123 बाई 2123 इंटू 2 इक्वल टू 32। अब ये किस तरीके से हुआ है तो इसको हम समझेंगे। इन एडल्ट्स को देखेंगे, सबसे पहले तो हम दांत के एक पार्ट्स, एक साइड को लेते हैं, ठीक है। ये जो इधर बना है ये सेम इधर भी होगा, फिर इधर भी होगा, फिर इधर भी होगा, टोटल मिला के 32 हो जाते हैं। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इंसीजर, इंसीजर होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, जो हेट्रोडोंट होता है मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के दांत पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन एग्जांपल हो गया। अब इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स पाए जाते हैं। और होमोडोंट, होमोडोंट क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ टीथ, जैसे फिशेज, रिप्टाइल्स और एम्फीबियंस में क्या होता है, सिमिलर टाइप के ही टीथ पाए जाते हैं और वो मेनी टाइम्स पाए जाते हैं, मतलब बार बार निकल सकते हैं। बट जो ये इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स हेट्रोडोंट होते हैं और ये दो बार ही निकलते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि इंसीजर, इंसीजर सबसे पहले आता है, जो आपको चौड़े चौड़े दांत दो बाहर के दिखते हैं
उसमें तो 2 साइड इधर 2 साइड इधर, टोटल मिला के 4 हो गए। तो इंसीजर कैनाइन्स की संख्या 1 होगी, प्री मोलर्स की संख्या 2 होगी और फिर मोलर्स की संख्या 3 होगी। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 1 2 मतलब 2। ठीक है, 1 कैनाइन 1 है तो 1, उसके बाद फिर प्री मोलर 2 है संख्या में तो 2, और फिर मोलर्स 3 है तो 3। इस तरीके से नीचे भी ऐसे ही होगा, फिर इधर भी ऐसे ही होगा, फिर इधर भी ऐसे होगा। इस तरीके से टोटल हो जाएगा 32। बट जो इन चाइल्ड में होता है वो क्या होता है, तो इन चाइल्ड में इंसीजर होता है, ठीक है, कैनाइन भी होता है, लेकिन ये प्री मोलर वाली नहीं होती है, यहाँ स्पेसिंग नहीं होती है, ये टीथ नहीं होता है, इन चाइल्ड में, बच्चों में नहीं होता है, तो ये अब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हम 0 कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये मोलर्स, जो मोलर होता है इसका 2 होता है, बट थर्ड मोलर नहीं होता है, थर्ड मोलर नहीं होता है। तो थर्ड मोलर और प्री मोलर्स क्या होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं, और बाकी सब परमानेंट टीथ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और इससे आगे कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।